हरे कृष्णा। आप सब जानते होंगे कि पापमोचनी एकादशी आने वाली है। पापमोचनी एकादशी की कथा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पापमोचनी एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। प्राचीन समय की बात है, चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। वहाँ पर इंद्रदेव बाकी देवताओं के साथ में और अप्सराओं के साथ में विहार किया करते थे। वहाँ पर मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे अपनी तपस्या में निरंतर लगे हुए थे। कामदेव के मन में आया कि क्यों ना ऋषिवर का तप भंग किया जाए। उन्होंने एक अप्सरा जिसका नाम था मंजुघोषा, उसे ऋषिवर के पास भेजा और कहा कि इनका तप जाकर भंग करो। अप्सरा जब ऋषिवर के पास पहुंची, ऋषिवर युवान थे, इसीलिए उसके हाव भाव को समझ ना सके। वे उसके साथ में रहने लगे। जब कुछ समय बाद 57 वर्ष बीत गए, तब मंजुघोषा ने बताया ऋषिवर को कि मैं देवलोक पुनः लौटना चाहती हूँ। मुझे कामदेव ने यहाँ भेजा था आपका तप भंग करने के लिए। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और साथ ही साथ आज्ञा चाहती हूँ कि कृपा कर आप मुझे आज्ञा दें, मैं देवलोक पुनः लौट। ऋषिवर ने मंजुघोषा पर बहुत क्रोध किया। उन्होंने ये मान लिया था कि उनके जीवन के 57 वर्ष सिर्फ और सिर्फ मंजुघोषा के कारण ही व्यर्थ हुए। ऋषिवर ने मंजुघोषा को श्राप दिया कि पिशाच योनि में जाकर अपने पाप कर्मों को वहां पर भोगो। ऋषिवर का श्राप सुनकर मंजुघोषा को एहसास हुआ कि उसने एक गलत कर्म किया है। वो ऋषिवर से पाप मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने लगी। वे ऋषिवर से प्रार्थना करने लगी कि कृपा कर मुझे ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे मैं ये श्राप से मुक्त हो सकूं। मैं अपने पाप को कैसे काट सकती हूँ, मैं कैसे इससे मुक्ति पा सकती हूँ। ऋषिवर ने दया खाकर ये बताया कि तुम पापमोचनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तुम अपने पाप कर्मों को जरूर काट सकोगी, भगवान विष्णु की तुम पर कृपा होगी। हालांकि जब ऋषिवर अपने पिता के पास गए तब उन्होंने बताया कि कैसे उनके 57 वर्ष इस तरीके से व्यर्थ हो गए, क्योंकि मंजुघोषा अप्सरा उनके साथ रहने लगी थी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उसे श्राप दिया था और उसे श्राप मुक्ति का उपाय भी बताया। फिर भी ऋषिवर के जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, क्योंकि वो युवान होने के साथ साथ अपना कर्तव्य ही भूल गए। वो भूल गए कि उनका जो लक्ष्य है वो क्या है। ऋषिवर के पिता ने ऋषिवर पर क्रोध तो किया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें भी कहा कि तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो और अपने पाप से मुक्त हो। इसीलिए अगर आप सभी भी पाप मुक्त होना चाहते हैं तो पापमोचनी एकादशी का व्रत करिए, भगवान विष्णु के नामों का जप करिए, एकादशी का व्रत जरूर करिए। हरे कृष्णा।